स्पीयरमैन के द्विक कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण प्रशिक्षण पूर्व अनुभूति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पीयरमैन ने क्या था, द्विक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके अकॉर्डिंग यह था कि जो जी कारक होता है उसका प्रभाव शिक्षण प्रशिक्षण पूर्व अनुभूति पर नहीं पड़ता। बालक के वर्तमान विचार इच्छा अनुभव प्रत्याशा को मिलकर का किसका निर्माण होता है, इन चारों चीज़ को मिलाकर हमारी चेतना का निर्माण होता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है, क्योंकि शिक्षक को क्या होता है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रणाली शिक्षण शैलियाँ शिक्षण विधियाँ सब कुछ बनानी होती है। तो इसके लिए हेल्पफुल ये है कि बच्चे का क्या होता है, हर स्तर में विकास अलग अलग होता है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। तो इसमें क्या है, शिक्षक की भिन्न गति अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक की सहायता करता है। निम्न में से असत्य कथन बताना जो गलत है। क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है, सही है। क्रोध संवेग का विकास 8 से 9 वर्ष की आयु में होता है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है पर किशोरावस्था में अधिक होता है, ये भी ठीक है। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, गलत है। हमें कभी भी किसी को दंड नहीं देना, तो ये डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अधिगम के लिए किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। क्रिया प्रसूति अनुबंधन में इसके अंदर कहा गया था कि क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? निर्देशन का मतलब होना चाहिए, निर्देशन क्या होता है, हमें मार्ग दिखाना मार्गदर्शन करना। इसमें क्या होता है, जितनी भी रुचियाँ हो गई जितनी भी योग्यता हो गई उनकी सामाजिक आवश्यकता के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाई जाती है। निम्न में से हमें क्या करना है, मिलान करना है। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रक्षेपण साधन। टीवी क्या है, इसको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जिससे सुन साधन। चार्ट जिससे साधन। आवाज़ रिकॉर्डर सिर्फ सुन सकते हैं, श्रेय साधन। तो हमारा पहले का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ए का फोर्थ, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 संबंधित कारक कौन से हैं? छात्र को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, यस। छात्र की बुद्धि और रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति स्मरण शक्ति। किसी भी बच्चा जो सीखता है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करता है, उसका शारीरिक मानसिक, उसकी बुद्धि, उसका पारिवारिक स्थिति, उसकी स्मरण शक्ति सभी प्रभावित करते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है, जितने भी विकास होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छी तरह नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। जैसे विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित होते हैं, तो आपको पहले ऑप्शन ही ठीक है। कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण इसलिए करता है जिससे उसे पता चल सके। निदान कब क्या होता है, किसी भी कठिनाइयों किसी प्रॉब्लम का पता करना। आज ही मैंने ये टॉपिक आपको करवाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जैसे उसकी कठिनाइयों का पता करना, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक का मतलब है जिसमें शैक्षिक सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो समिति में शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। बड़ों के निर्देशन से शिक्षार्थियों की कार्य करने की योग्यता तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से उस कार्य करने की योग्यता के अंतर को, जिस अंतर को कहते हैं निकट स्थित विकास का सिद्धांत। आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। जो भी बड़ों के साथ निर्देशन और शिक्षार्थियों को कार्य करने की योग्यता और विद्यार्थियों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता के जो अंतर होता है उसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र माना जाता है। 30 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि प्रतिभाशाली टर्मन के अकॉर्डिंग 140+ IQ होता है इनका। अगर इनको व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाए तो इनकी जो भी योग्यता होती है उसका विकास नहीं होगा, जैसे उनकी विशिष्ट योग्यताओं को अधिकाधिक विकास किया जा सके।